जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत। भगवान बालाजी महाराज और श्री राम की कृपा आपके जीवन में आपको प्राप्त होती रहे, इसी शुभकामना के साथ आपका प्रश्न लेते हैं कि दीपक में फूल बनता है और आपको किस प्रकार से गुप्त धन, आकस्मिक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें। आपके द्वारा किए जाने वाले सिर्फ 5 कार्य, यदि आप ये कार्य करते हैं और आपके दीपक में बनता है फूल, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छी प्रकार से महकने वाला है। आकस्मिक धन, द्रव्य धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। आपकी नौकरी या दुकान, मकान आपका अच्छी प्रकार से प्राप्त होने वाला है। शत्रु से आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। इसके लिए आप क्या करें। यदि आपके दीपक में बनता है फूल, तो अपने सारी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। यदि आपके दीपक में बनता है फूल, तो ये बात तो निश्चित है कि आप पर आपके आराध्य देव, इष्ट देव, कुल देव या देवी का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। और इस समय वो समय आ चुका है, वो अवधि आ चुकी है जिसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जब आपको किसी भी बड़े शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उस समय आपको कर्म प्रधान हो जाना चाहिए। कर्म प्रधान का तात्पर्य है कि आपको कार्य करना होगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने, वो तो अवतारी पुरुष थे, उन्होंने भी अर्जुन को एक ही बात कही कि कर्म करना जरूरी है, कर्म करना तेरे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है। तो अब ईश्वर का ये संकेत कि आपके दीपक में फूल बन चुका है, तो ये संकेत से आप समझ गए कि आपके सिर पर ईश्वर का हाथ आ चुका है। अब आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करें। तो दीपक में जब फूल बनना शुरू हो जाएगा और देवी देवताओं की कृपा भी आने लग जाएगी, तो अब आप अपनी समस्या, अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए, गुप्त धन या आकस्मिक धन प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या मैरिज, विवाह करना चाहते हैं उसके लिए, या नौकरी के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने होंगे। अब आपका काम है, जब हम अपनी समस्या का निवारण कराना चाहते हैं तो हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। प्रयास का मतलब है आपको खुद यत्न करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के लिए सबसे पहला कार्य, यदि आप आकस्मिक धन लाभ चाहते हैं, व्यापार में उन्नति में, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो उसके लिए यदि आपके दीपक में बनता है फूल, तो आपको मां लक्ष्मी का गायत्री मंत्र का जाप करना है। कमल गट्टे की माला पर लाल रंग का आसन हो, पश्चिम दिशा की ओर मुख हो, और उसके लिए सिर पर पीला वस्त्र आपने धारण करना है। यदि पीली शर्ट है तो पहनकर ऊपर पीले रंग का कोई रुमाल या जो कोई कपड़ा हो तो उसे आप सिर पर रखकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके माँ को अपने मंदिर में स्थापना करें, माँ की, माँ लक्ष्मी की, और गायत्री मंत्र का जप करें। तो हमारे चैनल पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उचित साधना भी आपके लिए बताई गई है, वहां से भी आप लाभ ले सकते हैं। तो पहला कार्य आपका माँ लक्ष्मी की आराधना, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए कहा गया है। जो सामान्य व्यक्ति समझते हैं कि सिर्फ दिवाली वाले दिन ही माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, ऐसा नहीं है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो हैं, वो हर वक्त, हर समय आप उनकी आराधना, हर मौसम में उनकी आराधना कर सकते हैं। और धन की कमी जिसके भी घर में होती है, आर्थिक तंगी जहां होती है, उन्हें तो माँ लक्ष्मी की आराधना अवश्य प्रतिदिन करनी चाहिए। आप देखेंगे किसी भी व्यापारी को, किसी भी कारखाने वाले को, किसी भी फैक्ट्री आउटलेट को, या किसी भी बिजनेस वाले बंदे को यदि आप देखते हैं, तो हमेशा माँ लक्ष्मी की आराधना हर रोज करते हैं। तो वो हर रोज करें। और एक गृहस्थ व्यक्ति है जिसे धन की जरूरत भी है अपनी जरूरतों के लिए, वो सिर्फ एक दिन करे, ऐसा कैसे। तो कोई भी देवी देवता हैं, यदि आपको उनका आशीर्वाद चाहिए तो उनकी पूर्ण रूप से आपको धूप दीप नैवेद्य, आरती, पूजा, आराधन, मंत्र जाप करना जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है, उसके साथ थोड़ा सा आशीर्वाद भी होना चाहिए अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, आराध्य देव का, इष्ट देव का, ग्राम देव का, कुल देव का, कुल देवी का, और माँ लक्ष्मी।
तो बहुत सारी चीजें होती हैं एक चीज को सफल बनाने के पीछे। यदि आपको इस जन्म में वो ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, तो उनकी पूजा आराधना जो हमेशा व्यक्ति की आत्मा के साथ चलती है, उसकी कमाई जो होती है वो असली कमाई उसकी पूजा आराधना होती है, जो अगले जन्मों तक उसकी आत्मा के साथ जाती है। तो पिछले जन्मों के किए अच्छे कर्म उसको इस जन्म में, वो इस जन्म में कुछ भी नहीं करा, सारे बुरे कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सफलताएं प्राप्त कर ली हैं, तो उसके पीछे उसकी पिछले जन्मों की हुई साधना है। ये आप प्रत्यक्ष समझें। तो पहला कार्य जो आपको दीपक में फूल बनने के बाद करना शुरू करना है, यदि धन प्राप्ति चाहिए तो मां लक्ष्मी की आराधना करें। उसके अन्य वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है कैसे करें। दूसरा कार्य कि जो दीपक में फूल बन रहा है उसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, और उसके प्रयोग करने के हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है कि दीपक में बनने वाले फूल से 11 फायदे कौन से कैसे ले सकते हैं। तो उस वीडियो में आप इसको जान सकते हैं कि दीपक में बनने वाले फूल से हमें कौन कौन से 11 फायदे हो सकते हैं। फायदे तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन कौन से 11 जो प्रमुखता पर हमने रखे उनको आपके लिए उस वीडियो में डाला गया है, उससे आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कार्य, यदि आप नौकरी चाहते हैं तो नौकरी के लिए कोई भी विज्ञापन जो आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली है, तो उसके अनुसार जो आपने पढ़ा लिखा है, जो आपकी योग्यता है, उसके अनुसार अपनी नौकरी की जो विज्ञापन आपको प्राप्त होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, उनमें जाकर के प्रयास करना, इंटरव्यू देना, उनके लिए प्रयासरत रहना जरूरी है। क्योंकि और इस नौकरी के लिए जाते समय आपको उस दीपक के फूल का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हमने उस अन्य वीडियो में आपको बताया 11 फायदे वाली में। चौथा जो है, शत्रु से यदि आप रक्षा चाहते हैं, नौकरी प्राप्ति में संकट मोचन का भी पाठ आपने शुरू करना है। तीसरे उपाय में जो बताया, चौथा शत्रु से रक्षा के लिए दुर्गा कवच का पाठ आपको नित्य प्रति करना होगा। यदि आपके बहुत सारे शत्रु हैं, यदि आपको कोई भी किसी समय भी कष्ट पहुंचा सकता है, तो उसके लिए दुर्गा कवच का पाठ प्रतिदिन जरूर करें। आपके शत्रुओं में इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। उनसे आपकी दुर्गा माँ की कृपा से आपकी सुरक्षा भी होगी। जैसे आप जानते हैं, रामायण में रावण ने तारा माँ की ऐसी आराधना की थी कि उनके रथ के चारों तरफ तारा माँ की 64 योगिनियां विद्यमान थी, और श्री राम जी के हर बाण को वो अपने ऊपर झेल लेती थी, रावण को तनिक भर भी कष्ट नहीं पहुंचने देती थी। तो उसके लिए भी श्री राम जी को दुर्गा माँ की आराधना करनी पड़ी थी। तो ये दुर्गा कवच आपको हर प्रकार के कष्ट दुख तकलीफ से, हर तीर तलवार से बचाने में सक्षम है। प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं, पांचवा उपाय, सोमवार का व्रत करें और दीपक जरूर जलाएं। दीपक जो आपके घर में आपने जलाया है, सोमवार के व्रत में आप शिवलिंग पर जरूर जाएंगे, शिवालय में, और शिवलिंग के यहाँ ज्योत भी जलाएंगे। माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ का गठबंधन भी करेंगे, जिससे आपका प्रेम विवाह हो सकेगा। क्योंकि आप जानते हैं, इस विश्व में, इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड में सबसे पहली जो लव मैरिज हुई थी, जो प्रेम विवाह हुआ था, वह भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का ही हुआ था। तो सबसे पहले जो सबसे पहले शुद्ध प्रेम करने वाले जोड़े के रूप में विख्यात हैं, वो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती ही हैं। माँ पार्वती ने अपने प्रेम को सिरे चढ़ाने के लिए हर जन्म में 108 जन्मों से भी ज्यादा बताए जाते हैं, जो 108 जन्म पार्वती माँ ने लिए हैं, और उसके बाद अमर कथा सुनाकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमर किया था। उस अमरनाथ धाम के बारे में भी आप जानते हैं। तो उनका जो प्रेम विवाह हुआ वह शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष, दो का संयम और संगम बताया जाता है। तो प्रेम विवाह के लिए उस सबसे पहले इष्ट भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की जब आप पूजा आराधना करते हैं, तो आपके प्रेम विवाह के सफल होने के जो चांसेस हैं, जो उनकी योग्यताएं हैं, वो बढ़ने लगती हैं, और आपके घर परिवार के अंदर उस प्रेम विवाह का समर्थन देने के लिए सभी आगे आ जाते हैं। तो दीपक में बनने वाले फूल से आपको कौन कौन से कैसे कैसे फायदे हो सकते हैं, वो हम अन्य वीडियो में भी डाल चुके हैं, और इसमें भी हमने उससे हटकर अन्य आपको लाभ प्रदान करवाने वाले कुछ तथ्य बताए हैं, जानकारियां प्रदान की हैं। यदि आप अपनी किसी भी समस्या के लिए जुड़ना चाहें तो बाबा का आशीर्वाद SPM की लाइव में भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर इंस्टा ID है बाबा का आशीर्वाद, वहां पर भी जुड़कर आप
अपनी समस्या समाधान के लिए सरल से सरल उपाय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके दीपक में बना है फूल या आपको कोई भगवान से संबंधित कोई अलग से अनुभव हुआ है, तो उस अनुभव की सटीक जानकारी और उसके बारे में कि आपके साथ क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उसके लिए भी इंस्टा आईडी पर आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। अपने दीपक में जो फूल बना है उसकी फोटो या वीडियो आप इंस्टा आईडी पर भेजकर उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो लाइव पूछा दी जाती है उसमें। और अपने किसी भी समस्या समाधान के लिए आप YouTube के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या भेज सकते हैं। उससे संबंधित आपको सटीक जानकारी जरूर प्रदान की जाएगी, उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं, कुल देव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय माता दी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।